बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है 9th क्लास के मैथ के मतलब, और ये एक्सरसाइज 1.3 है। इंशाअल्लाह ताला हम सारे सवालात हल करेंगे और आप कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो ये पहला सवाल करते हैं एक्सरसाइज का। दर्जे झैल मैट्रिक्स में से कौन कौन सी जमा के लिए कन्फर्मेबल है, यानी मैट्रिक्स को जमा करने के लिए कन्फर्मेबल है। ये याद रखें, जमा करने के लिए कन्फर्मेबल ये है कि उनके जो है ना ऑर्डर मिलता होना चाहिए, यानी उनके जो रोज़ और कॉलम है दोनों के बराबर होने चाहिए। अब आप इस तरीके से ये मैंने वो लिखी है किताब से, तो आप देखें ए एंड ई, ए और ई ये कन्फर्मेबल है, ये इनका वो जो है ना 2/2 है। और इसी तरह से बी एंड डी है, ये डी है ये, और बी है ये, वो जो है ना 3 और 1 है, ये 2 1 जमा 1 इसके साथ है और 3 है ये भी, यानी वो जो है ना वो 1 वो जो है ना 2 की वो है मैट्रिक्स। इसी तरह सी एंड एफ है, सी ये है और एफ आपकी ये है, तो ये भी आपकी कन्फर्मेबल है। मंदरजा झैल मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करें। एडिटिव इनवर्स की क्या क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि ये एक मैट्रिक्स है ए 2-2, ये अब आपके सामने ये लिखी हुई मैट्रिक्स आप पढ़ सकते हैं। इनको आपने ये करना ये है कि ये जो है ना आपका क्या कहते हैं वो जो है इन्वर्स करना, यानी इनको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनका -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए -2 हो गया, -4 हो गया, -1 हो गया। आप इस तरीके से ये सारे देख सकते हैं। मैं यहाँ हर एक पर बहस नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ समझने की थोड़ी सी बातें हैं, इस वजह से आपके सामने नज़र आ रहा है। आप थोड़ी सी तवज्जो दें, आपको पता चल जाएगा एडिटिव इनवर्स कितना है। सवाल नंबर 3 है, दी गई मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो सवालात समझाने वाले मुश्किल होंगे वो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। दी गई मैट्रिक्स ये जो है ना कि दर्जे झैल मालूम करें, ये जो है ना इसका मालूम करना है। नंबर 1 ये a + 1.1, यानी ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, डी है। इनके मालूम ये करने हैं, यहाँ ये इन सवालों के जवाब देने हैं। ये पहला सवाल है कि a प्लस ये a है प्लस ये इसको ऐड करना है, ये b प्लस इसको ऐड करना है, c प्लस इसको ऐड करना है, और वो d प्लस इसको ऐड करना है। फिर इसके 2a का जवाब भी निकालना है, चौथा -1b निकालना है, 7वां -2c निकालना है, और 8वां 3d निकालना है, और 9वां 3c निकालना है। तो आइए हम ये बताते हैं। ये देखें a + 1 ये मैट्रिक्स है, तो ये इसको हमने ये a तो आपके सामने ये है, तो अब हमने यानी ये मैट्रिक्स आपने यहाँ लिख दी, और उसमें ये दूसरी लिख ली जो उसने ऐड करनी है, ये आप लिख लें। और -1 और 1 कितना हो गया, ये 0 हो गया। इसमें आपने मुतलका जगह पर जो एलिमेंट्स हैं उनको जमा करते जाना है। -1 और वो 1 0 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो ये दूसरे का ये b है, ये भी उसी किस्म का सवाल है, आप ये खुद देख सकते हैं। तो इसमें b ये मैट्रिक्स है, 1 -1 थी, तो ये -2 ये 1 -1 ये मैट्रिक्स है, इसमें -2 और 3 जमा करना है। -1 और -2 -1 हो गया, -1 और 3 वो +2 हो गया। ये अगली सवाल है हमारा c प्लस -2 1 3, तो ये मैट्रिक्स हमारी जो निकालनी c एक्चुअल ये है, और इसमें जमा जो करना -2 1 3, तो 1 और ये -1 हो गया, 1 और -1 और 1 0 हो गया, और 2 और 3 5 हो गया। ये यानी सादा समझने के सवाल है। डी प्लस ये हमने मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ, वो आगे वो जो ऊपर दी हुई है। तो इसमें आपने देखते हैं कि ये इसमें ये डी मैट्रिक्स है, ये 0 1 0 2 0 1 =
ये आप देखें 1 और 0 1, 2 और 1 3, और 3 और 0 1, और मनफी 1 और 2 1, और 0 और 0, और 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया। ये आगे हमारा चौथा, ये 5वां सवाल है। ये ज़रा मुश्किल सवाल है। इसमें 2a निकालना है, यानी a जमा a निकालना है। तो ये a है, ये a है, तो इसको जब जमा करेंगे मनफी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5वां है 2a निकालना है। सॉरी, ये तो पहले कर चुके हैं। ये हमारा मनफी 1b निकालना है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, वो ये आ गया हमारा। तो 7वां हमारा मनफी 2c निकालना है, और मनफी 1 मनफी ये जो है ना वो ये 2c की वैल्यू है, ये एक c है, ये दूसरा c है, 2c, ये इसको ऐड करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हैं। ये हमने वो जमा वाला तरीका किया है। ये आ गया जी वो -1, और वो ये जो है ना इसको जब मल्टीप्लाई किया -1 + 1 और -2 हो गया। और ये जो है ना इसमें जब ये किया दूसरा ऐड, तो ये भी -1 हो गया, ये प्लस। अब हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस रह गया। -1 + 1 -2, ये आ गया। अब हमने प्लस किया, -1 -1 -2 हो गया, +1 + 2 हो गया, -2 -4 हो गया। ये इसको ऐड किया। दूसरा तरीका ये है कि ये आप ना c लिख लें, c को 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी तरीका है। ये 3d है, 3d को भी हमने 3 मरतबा d को लिया, तो ये अब आप देखें 1 2 3, और 2 2 4 6, और 3 वो 3 9, ये -1 -3 हो गया, और 0 0 का 0 ही है, 2 2 4 2 6, ये हमारा ये आ गया 8। ये 9वां है 3c। ये 3c का यानी 3 मरतबा c करना, 1 - 1 2 जमा 1 - 1 2 जमा 1 - 1 2 = 3 - 3 6, यानी ये 1 और 1 2 और 1 3, और -1 और -1 -3, और 2 2 6 हो गया। दर्जे झैल मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 वो जो है ना वो करें, दर्जे झैल मैट्रिक्स को यानी हल करें। यहाँ थोड़ा सा हल लफ्ज़ नहीं लिख दिया, तो रकूम के मुताबिक हमने हल करना है। रकूम सवालात के साथ दी गई हैं। अच्छा, ये 1 नंबर है, 1 नंबर है, ये 1 0 इनको हल करना, जमा करना है। तो अब आप के साथ दी गई हैं, यानी यहाँ लफ्ज़ हल अच्छा, ये हम कर रहे हैं 1 0 0 1 जमा 0 3 2 0 1 1 1। इसको अब जब जमा करेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, और 1 यह अपनी जगह पर आ गया। ये जवाब है हमारा आंसर। दूसरी हमारी मैट्रिक्स है, इससे अगली है, इनको आपने जमा करना है। 1 0 0 1 0 3 2 0 -1 1 0 1 1। तो ये अब आप इसको तो जमा करेंगे 1, और फिर इसका -0 हो गया, फिर 0 0 0, और फिर -1, ये जो है ना वो 0 और 2, सॉरी 2 - 1 1 रह गया, और 0 और वो 3 में से -1 करेंगे 2 रह गया, और फिर आपका 1 और माइनस से वो 1 करेंगे जमा, जैसे यानी 1 ही रहा, और वो -0 तो 1 ही रहा, यानी 0 2 1 1 होगी मैट्रिक्स। ये तीसरी भी इसी तरह जमा करनी है, 2 3 1 जमा 1 0 2 -2 2 2 2, ये आ गया 1 1 1। ये अब आप देख सकते हैं कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस वजह से ना ये असल में वो जो है ना, मैं आपका टाइम कोई इतना खर्च नहीं करना चाहता। ये भी इसी तरह से अगर आप देखें 1 1 2 और ये हो गया है, ये ऐड करने से -1 और 2, ये 1 आ गया, ये आपके सामने जवाब आ रहा है।
पाँचवीं है इसका सवाल का। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 जमा 1 0 -2 ये ऐड करनी है। इसमें 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 0 2, और 3 और -2 1, फिर 2 -2 यानी ये जमा मनफी हो गया। 2 में से -2 हो गया 0 और 0, और ये 0 रह गया। और ये 3 और वो जो है ना यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 2 3, और इसी तरह से 2 में से -1 गया, ये 1। ये हमारी ये पाँचवीं हो गई। छठा सवाल है 1 2 और 2 1, ये 3 मरतबा इसको हल करना है। ये 0 1, ये 1 0 है, ये इसमें 1 या 2 3 और 1 4 ये 4 आ गए। ये 2 जमा 1 3 जमा 1 4 आ गए। ये 0 जमा 1 और जमा 1 2 होगी, और 1 0 और 1 ये 2 होगी। ये हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। ये दर्जे झेल मैट्रिक्स सवाल नंबर 5 है, दी गई हैं। साबित करेंगे a + c = c + a। तो ऐसी मैट्रिक्स में यानी ये उसके a b c ये 3 दी गई है। a + c = c + a, यानी दोनों तरफ से जमा करो तो वही जवाब आता है। तो दूसरी a + b = b + a, और b + c = c + a, a + b + c यानी a जमा b जमा c, वो जो है ना वो इसके बराबर है। यहाँ रकम सारी नहीं लिखी जा सकी। अच्छा, ये जो है ना रकम मैंने लिखी दुरुस्त कर दिया। a + b + a, ये 2a, यानी ये इस तरीके से। ये सवाल जो है ना ये असल में जमा करने के हैं, आसान से सवाल है, आप खुद देख लें। मैंने हल कर दिए हैं, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेसी नहीं है। इस वजह से इस पर मैं समझाने पर ना इतना वक्त नहीं खर्च करना चाहता। तो ये आप इसको देख लें, वो आपको काफ़ी वो मुश्किल आ जाए नहीं होगी। अब अलबत्ता ये सवाल आता है कुछ, ये मैं हल करता हूँ। अगर 1 - 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स हो a वाली, और b वाली ये मैट्रिक्स, तो मालूम करें 3a - 2b, ये 2a t ट्रांसपोज है, -3b ट्रांसपोज = ये हमने मालूम करना है ये जो है ना वो जो है ना बराबर है कि नहीं है। तो ये 3a - 2b, ये इसको हल करते हैं पहले। ये आ गया 3, ये a है, a ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स है -2b, ये और अब हम हल करेंगे, यानी इसको हल करेंगे। ये क्या बन गई 3 - 6 बटा ये 3 3 3 9 3 4 12। ये बाहर जो नंबर है ना, इसे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है। क्या वो 3 ये वाला आ गया 3, और ये वो 3 3 9 ये वाला वो क्या कहते हैं, ये 1 ये 3 आ गया ये वाला, और 3 3 9 ये वाला, और -2 और 3 6 ये वाला, और 4 और 3 12 ये वाला आ गया। अच्छा, इसमें से मनफी इसका डबल करना, 2 0 0 2 7 14 2 3 6 -6 और ये 16, ये आप देख सकते हैं। फिर इनको अब माइनस करना है, तो अब माइनस करना है, तो अब माइनस करके देखें, आपको वही जवाब आएगा 3 - 20 15 - 4, यानी ये जवाब आ गया। ये जवाब हमारा आया। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 है, तो ये हमने मालूम किया। सवाल नंबर 2 हुआ 2a t ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ये कितना होता है। तो ये हमारा अब आप देख लें, 2a ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रोज़ बन जाएंगे। तो ये 2a ये जो ना अभी हमारी पुराना लिखा हुआ रकम, ये यानी ये वाली रकम है। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज का हम साइन लगाएंगे, तो -3b इसका ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे। अब ट्रांसपोज कैसे होगा, ये 2 ये 1 3 हो जाएगा, इधर रोज़ बन जाएंगी, कॉलम से रोज़ बन जाएगी, -2 4 कॉलम से ये रोज़ बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से -3 कॉलम बन गया, 0 -3
और रोज बन गई और ऊपर से ट्रांसपोज की अलामत हट गई। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 2 6 2 - 2 4 2 चौके 8 - 3 0 3 0 और 3 - 9 ये आ गया और 3 7 21 ये आ गया और 3 24 ये आ गया। तो अब ये इनमें से ये माइनस होगा, तो माइनस करें, 2 में 0 गया 2 और 6 और ये माइनस करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो 6 और 9 15 हो गया। और ये जो है -4 तो -21 21 और 4 -4 -25 हो गया और वो मनफी ये 24 हो गया और 8 ये 16 हो गया। ये एक ना सवाल है, ये आमतौर पर आ जाता है, पहले सवाल से शायद कम ही आते हों। अगर दर्जेदार मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, 2 2 4 -3 A जमा 3 1 8 B -4 ये मैट्रिक्स दी गई, यानी इसमें ये मैट्रिक्स जमा की गई है। तो ये 7 10 और 18 एक है, इसमें एक रकम है B और एक है A। ये इसकी वैल्यू इनकी मालूम नहीं है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम कैसे हल करेंगे? तो ये हम देखें, 2 4 -3 जमा 3 इसको हल करते हैं तो ये निकल आया हमारा 2 दूनी 4 और 3 7, ये हमारा निकला है। फिर इसी तरीके से -3 ज़रूर तो -6 जमा 24, वो जो है ना 24 में से -6 गया 18। इसी तरीके से 2 चौके 8 और 3 B, 2 चौके 8 और 3 B ये हमारा निकल आया +3 B ये हमारा 3 B ये जो ना वो 2 चौके 8 और 3 B ये हमारा निकल आया जी। ये इसको रकम को अभी हमने ना इनको वैसे ही जमा कर लिया है। दो दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। ये जो है ना 4 और 8 ये आ गया हमारा। ये इनको ना हमने 3 और 3 B या 3 B होना चाहिए था। 3 8 24 और -12 ये थोड़े से ना यहाँ मामूली सी गलती हो गई है। और ये आ गया हमारा ये दूसरा 4/8 है, 4 8 और -6 2 है। ये सवाल जो है ना थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जवाब तो खैर जरूर दुरुस्त निकल आया है, लेकिन ये थोड़ा सा जो मांग रहा है, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है। ये 3 और 3 B ये हो गया, ये वाला निकल आया। अच्छा सॉरी ये ना ये वो जो है ना इसको हमने साबित करना है। दोबारा मैं करता हूँ, ये इसको साबित करना है। इस रकम को हम हल करते हैं। इस रकम को जब हल किया हमारी ये रकम आई। ये रकम हमने ऐसे ही लिख दी, ये ऐसा ही लिख दी, ठीक है। अब इसको देखें, 4 और 3 7 और 8 और 8 जमा 3 B जमा 8 ये हो गया हमारा। -6 ये 18 हो गया और इसको जमा किया ये -12 हो गया। तो ये आ गया 7, वो जो है ना 7 और वो जो है ना ये 10, ये असल रकम लिख दी जो 7 7 चलेगी। अब हमारी ये इसके इक्वल है, ये पूरी इसके इक्वल है, ये पूरी इसके इक्वल है, ये पूरी इसके इक्वल है। अब हमें असल ताल्लुक तो B और A वालों से है। तो ये आ गया 3B जमा 8, 3B जमा 8 बराबर 10 के, और 3B आ गया 10 -8 और B आ गया 2/3, ये वैल्यू निकल आए। एंड 2A -12 = 1 के, तो यानी इसका एलिमेंट 1 आएगा। और 2A = 13 और वो A = 13/2, ये 2 नीचे तकसीम हो जाएगा। तो A की वैल्यू 13/2, B की 2/3, ये आंसर हमारा निकल आया। ये थोड़ी बहुत ना गलती हर एक से हो जाती है, मैं भी आप ही की तरह का इंसान हूँ। कोशिश ये है
ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। दी गई दो मैट्रिक्स ए बी के ज़रिए साबित करेंगे ए जमा बी का ट्रांसपोज इक्वल ए टी जमा बी टी, और ए मनवी बी का ट्रांसपोज ए टी मनवी बी टी, ए जमा ए टी का इज़ ए सिमेट्रिक, ए मनवी ए टी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक नहीं यानी नॉन सिमेट्रिक, बी जमा बी टी इज़ सिमेट्रिक, बी मनवी बी टी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब नॉन सिमेट्रिक। तो अब आप देखें ए जमा बी टी, तो ये ए जमा बी टी किसके बराबर है, ये हमने दिया हुआ है, ये हमें वो जो है ना साबित करना है। तो पहले हमने इसको हल करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, ये जो सवाल है लेफ़्ट हैंड साइड को ए जमा बी टी किसके बराबर है, इसको हल करते हैं। तो ये हमारा ये ए हमारी ये दी है, ये हमने इसकी नकल कर ली, बी हमारी ये नकल कर ली, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज की अलामत लगा दी। अब हमने ये जो है ना इसकी ट्रांसपोज इसी तरीके से हम हल करते हैं। तो ये 1 2 आ गया, और 2 1 3 आ गया, और 0 2 आ गया, और वो इधर आ गया, ये अभी ट्रांसपोज है। जब इसकी हम वो बनाएंगे क्या कहते हैं ट्रांसपोज को हल करेंगे, तो ये हमारी रो बन जाएगी और ये हमारा कॉलम बन गया। ये देखिए ये रो बन गई, ये हमारा कॉलम बन गया। अब ये राइट हैंड साइड में ये शर्त है ए टी जमा बी टी, तो ये ए टी है, ये वो ट्रांसपोज है, और यहाँ वो बी ट्रांसपोज है। तो ये अब जब हमने हल किया तो ट्रांसपोज को हल किया तो हमारा ये आ गया, ये हमारी कॉलम बन गया, रो बन गया, और ये हमारी रो बन गई। तो ये हमारी रो बन गई ये वाली, तो ये भी इसी तरह से ये हुआ, इसको जब हल किया तो ये बन गया। आप ज़रा तवज्जो देखें तो ये इसका मतलब ये जवाब देखें दोनों टैली कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ राइट हैंड साइड, इसका मतलब प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से आप दीगर सवालात भी देखें तो आपको ये सारे वो जो है मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। ये सवाल इतनी ज़्यादा ना वो क्या कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो लेकिन थोड़े से ना आप तवज्जो मांगते हैं, अगर आप खुद थोड़ा सा हल करें तो आपको ईज़िली निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा तो आपके सामने ही है, मैंने ये किया हुआ, आप देख सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।